हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में हम बात करेंगे सेकंड बुक की। ये जो क्लास है हम रैपिड रिवीजन के तौर पे पढ़ रहे हैं और इसमें यानी कि जिन बच्चों की तैयारी बिल्कुल नहीं है वो केवल यही पढ़ें, और जिन बच्चों की तैयारी काफ़ी अच्छी है उनको ये तो पढ़ना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा उन्हें अपने नोट्स या फिर जो बुक है वो पढ़नी चाहिए। ऐसा अगर कोई ये सोच रहा है कि अगर मैं ये पढ़ के 70 में से 70 ले आऊँ तो ऐसा नहीं हो पाएगा। उसको ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये मतलब जो टॉपिक हैं वो हर चैप्टर के खास टॉपिक हैं, ये मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं ऐसा कह सकते हो। बाकी एग्ज़ाम में आजकल इम्पोर्टेंट कुछ आ नहीं रहा है, कुछ भी आ जा रहा है रैंडमली, लेकिन आपको ये पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। तो हम पहला चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर हमारा यहाँ पे है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स यहाँ पे यानी कि दो टॉपिक हैं, एक हेलो एल्केन्स हैं और एक हेलो एरीन्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पहले टॉपिक की, हेलो एल्केन्स, यानी कि इसको हम क्या बोलते हैं भाई, एल्किल हैलाइड भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एल्किल हैलाइड को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हम ऐसा बोल सकते हैं कि एल्किल हैलाइड क्या होता है भाई, आर और एक्स। यहाँ पे जो हमारा ये आर है इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल, और जो हमारा एक्स है इसको क्या बोलते हैं, हैलाइड। अब यहाँ पे देखो, इसलिए टोटल मिलके क्या हो गया, ये एल्किल हैलाइड। यहाँ पे आर की जगह कौन कौन ले सकता है, जैसे कि आर की जगह हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे CH3 हो सकता है, या फिर यहाँ पे क्या हो सकता है, CH2 CH3 हो सकता है, या फिर यहाँ पे CH3 CH3 हो सकता है, या फिर हमारा इसकी जगह क्या हो सकता है, CH3 CH3 ये हो सकता है। यानी कि यहाँ पे इस CH3 का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है मिथाइल। CH2 CH3 का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है इथाइल। इस ग्रुप का क्या नाम होता है, R का नाम क्या होता है, इस R ग्रुप का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है आइसो प्रोपाइल, और इसका नाम होता है टर्सरी ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये R ग्रुप है। इसी प्रकार से हमारा यहाँ पे जो X है, X की जगह पे कौन हो सकता है, यहाँ पे F हो सकता है, Cl हो सकता है, Br हो सकता है, या फिर I हो सकता है। अगर हम यहाँ पे कॉमन नेमिंग दे रहे हैं तो यहाँ पे F का नाम हम यूज़ करते हैं फ्लोराइड, Cl का नाम हम यूज़ करते हैं क्लोराइड, और Br का नाम हम यूज़ करते हैं ब्रोमाइड, I का नाम हम यूज़ करते हैं आयोडाइड। अब देखो, मैं यहाँ पे टोटल मिला के कुछ एल्किल हैलाइड बना रहा हूँ। ये हमें याद करना क्यों ज़रूरी, क्योंकि ये बार बार हमारे काम में आते रहेंगे। सबसे पहले चैप्टर का बेसिक पढ़ना ज़रूरी रहता है। जब ये आपको समझ में आ जाएगा तो इनकी जो आगे मैं रिएक्शंस कराने वाला हूँ वो भी समझ में आएंगी। तो हमारा पहला यहाँ पे एग्जाम्पल बन जाता है कि हम यहाँ से R को ले लेते हैं, इधर से एक यहाँ पर कोई एक ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ से Br ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया यहाँ पर ये CH3, और इस पर क्या जोड़ दिया, एक Br। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा एल्किल। ये कौन है, हैलाइड। अब एल्किल में हमारा कौन है यहाँ पे, CH3, नेम क्या है इसका, मिथाइल। तो यहाँ पे क्या नाम हो जाएगा, मिथाइल, और Br को क्या बोलते हैं यहाँ से, ब्रोमाइड। अब यहाँ पे सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम R की जगह क्या ले लेते हैं, यहाँ पे अब की बार R की जगह क्या ले लेते हैं, यहाँ पे CH2 CH3। मतलब इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं थोड़ा, CH3 CH2, और एक हंस पे क्या जोड़ देते हैं, कोई एक हैलाइड जोड़ दो। आप कुछ भी जोड़ सकते हो, F जोड़ सकते हो, Cl जोड़ सकते हो, Br जोड़ सकते हो, I जोड़ सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या जोड़ा है, सिर्फ Vr जोड़ा है। इसका नेम क्या भाई, इसका नाम, इसको क्या बोलते हैं हम, इथाइल, और Vr को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। ठीक, इसी प्रकार से हम यहाँ पे एग्जाम्पल 3 ले सकते हैं। अब की बार मैं R की जगह कौन सा लेता हूँ, यहाँ पे ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप ले लेता हूँ, CH3 CH, और इस पे क्या लगा देते हैं, एक हैलाइड। तो अब ये फिर से क्या बन गया, एक एल्किल हैलाइड। अब इसका नाम क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं हम, आइसोप्रोपाइल, और Vr को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्योंकि ये चारों एग्जांपल यूज में आते हैं इसलिए हम यही ले रहे हैं। CH3, R की जगह क्या ले रहे हैं यहाँ पे, इस पे क्या जोड़ दिया मैंने, यहाँ पे एक Br जोड़ दिया।
अब इसको हमने क्या बोला था अभी बताओ ऊपर, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल, और Br को क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड। तो ये हमारा यहाँ पे एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन हो गया। अब इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताने वाला हूँ कि यहाँ पे थोड़ी सी डिग्री की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखो कैसे क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन बताइए, वर्गीकरण बताइए। तो आप ये बता सकते हो कि एल्किल हैलाइड क्या होता है, इसमें एक आर ग्रुप होता है, इसको एल्काइल कहते हैं, इसमें एक एक्स ग्रुप होता है, इसको हैलाइड कहते हैं। अब आर की जगह यहाँ पे एग्जाम्पल बना सकते हो कि अगर आप यहाँ पे कि ये सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो यहाँ पे इसकी जगह पे, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल ब्रोमाइड, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। इसी के आधार पे यहाँ पे कार्बन की डिग्री के आधार पे या फिर यहाँ पे ये पूछा जाता है कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये कैसे करके बताओगे आप, यहाँ पे ऐसे बता सकते हैं कि यहाँ पे टाइप्स कैसे निकालते हैं या फिर वर्गीकरण कैसे निकालते हैं, डिग्री कैसे निकालते हैं, ये देखिए आप। तो जैसे मान लो यहाँ पे ये हेलोजन एटम है, ये हेलोजन एटम किस कार्बन से जुड़ रहा है ये देखना है सबसे पहले। फिर ये जो कार्बन है अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है, ठीक है, उसके आधार पे इसकी डिग्री निकालते हैं। तो देख लेते हैं भाई, यहाँ पे हेलोजन एटम इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है, डायरेक्ट एक भी कार्बन से नहीं जुड़ रहा है। अगर एक भी कार्बन से यहाँ पे नहीं जुड़ रहा है तो इसको क्या बोल देंगे भाई, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे बोल देंगे 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, यानी कि ये जो हैलाइड है वो 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड है। या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं इसको 1 डिग्री को प्राइमरी एल्किल हैलाइड, या हिंदी में बोलते हैं तो प्राथमिक एल्किल हैलाइड या प्राथमिक हेलो एल्केन। फिर यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं, यहाँ पे हेलोजन एटम क्या है भाई, Br, और ये किस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन से। अब ये देखना है कि ये डायरेक्ट अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है। तो ये डायरेक्ट अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है, एक से। अगर एक से जुड़ रहा है तो यानी कि ये भी क्या हुआ, 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड हुआ यहाँ पे, ठीक है। यानी कि अगर 0 है या फिर अन्य एक कार्बन से जुड़ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी एल्किल हैलाइड या फिर 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड। तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड। अब यहाँ पे देखो ये जो Br है ये किस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन से जुड़ रहा है। अब ये अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है, डायरेक्ट देखो एक इससे जुड़ रहा है और एक इससे जुड़ रहा है, तो डायरेक्ट 2 कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए ये कौन सा हो गया भाई, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो गया। या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड या फिर द्वितीयक एल्किल हैलाइड। यहाँ पे तीसरा देख लो, ये जो Br है किस कार्बन से जुड़ रहा है, इस कार्बन से। अब ये अन्य कितने कार्बन से जुड़ रहा है, डायरेक्ट एक इससे, एक इससे, एक इससे। तो ये 3 कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये कितने का हो जाएगा भाई, 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या, टर्सरी एल्किल हैलाइड। ओके, दूसरा हमारा यहाँ पे टॉपिक था हेलो एरिन्स या फिर एरिल हैलाइड, यानी कि हेलो एरिन्स को हम एरिल हैलाइड भी कहते हैं। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे AR और X। AR क्या होता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं एरिल, और X को क्या बोलते हैं यहाँ पे, हैलाइड। एरिल की जगह यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे होती है कोई एक बेंजीन रिंग, ठीक है। अब X की जगह क्या ले सकते हैं हम यहाँ पे भाई, यहाँ पे हम F ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, F ले सकते हैं, Cl ले सकते हैं, ठीक है, Br ले सकते हैं, यहाँ पे I ले सकते हैं। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या होता है, इसका नेम होता है। नेम कैसे देना है, क्योंकि ये एरोमेटिक है तो एरोमेटिक में नेम थोड़ा सा चेंज रहता है। वहाँ पे हमने जो थे कॉमन नेमिंग दी थी और यहाँ पे हम इसकी IUPAC नेमिंग दे रहे हैं। तो जो नेमिंग ज़्यादा यूज़ होती है उसको देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मान लो देखो F है और ये बेंजीन रिंग पे जुड़ा हुआ है, तो उसका नाम हो जाएगा फ्लोरो, क्योंकि यहाँ पे जो हैलाइड है इसका अगर हम कॉमन नेमिंग देते हैं तो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड यूज़ करते हैं। लेकिन अगर IUPAC नेमिंग देते हैं तो यहाँ पे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसकी कॉमन नेम IUPAC नेमिंग दे रहे हैं, तो F का क्या यूज़ करेंगे, फ्लोरो, और बेंजीन इसको क्या बोलते हैं, बेंजीन, फ्लोरो बेंजीन, ठीक। या फिर अगर Cl जुड़ा हुआ होगा तो नाम क्या दिया जाएगा, क्लोरो बेंजीन। और अगर Br जुड़ा हुआ होगा तब क्या नाम दिया जाएगा, ब्रोमो बेंजीन। और I जुड़ा हुआ होगा तो नाम क्या दिया जाएगा, आइडो बेंजीन, ठीक।
अभी तक हमने यहाँ पे जो हेलो एल्केन्स हैं और यहाँ पे जो हेलो एरीन्स हैं इनका क्लासिफिकेशन समझा। अब हम देखते हैं कि इनको कैसे बनाया जाता है। इनको पूरे चैप्टर को 4 टॉपिक में कंप्लीट किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहले होती हैं यहाँ पे बनाने की विधियाँ, उसके बाद में होते हैं इसके भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिर होते हैं यहाँ पे रासायनिक विधियाँ यानी कि जो केमिकल रिएक्शंस रहती हैं, और उसके बाद में होते हैं इनके यूजेस यानी कि उपयोग। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यहाँ पे बनाने की विधियाँ। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, देखो पहला हमारा हेडिंग है एल्कोहल्स के द्वारा, यानी कि एल्कोहल्स के द्वारा यहाँ पे क्या बनाएंगे, हम एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। एल्कोहल्स कैसे करके किसके साथ में अभिक्रिया करते हैं और तब कैसे करके एल्किल हैलाइड बनता है। तो सबसे पहले हमारा है नंबर 1 कि जो बहुत सारी देखो रिएक्शंस होती हैं, लेकिन हम यहाँ पे चुनिंदा रिएक्शंस ही ले रहे हैं कि जब एल्कोहल्स की अभिक्रिया सांद्र HCl के साथ ZnCl2 के साथ की उपस्थिति में कराई जाती है तब एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। भाई एल्कोहल्स की अभिक्रिया किसके साथ में कराई जाती है, सांद्र HCl के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में कराई जाती है तब एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे एल्कोहल्स कौन सा वाला होगा, क्योंकि एल्कोहल्स भी क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राइमरी एल्कोहल, एक होता है सेकेंडरी एल्कोहल, एक होता है टर्सरी एल्कोहल। कहने का मतलब ये है, जैसे पहले हमने यहाँ पे अभी एल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन समझा था कि अगर वहाँ पे Cl के स्थान पे या Br के स्थान पे OH लगा देंगे तो जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड था वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अभी एक समझाता हूँ आपको, इसमें देख लीजिए आप, जैसे मान लो यहाँ पे Br लगा हुआ है तो Br की जगह अगर हम यहाँ पे क्या लगा दें, OH लगा दें, तो अब ये यहाँ पे एल्किल हैलाइड नहीं रहा, ये बन गया एल्कोहल। ये लेकिन कौन सा एल्कोहल होगा यहाँ पे, ये प्राइमरी एल्कोहल। इसी प्रकार से यहाँ पर भी मैं क्या लगा दूँ, OH लगा दूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि यहाँ पे ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। तो अगर Br के स्थान पे OH लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, प्राइमरी एल्कोहल। फिर यहाँ पे अगर आप Br की जगह क्या लगा दोगे, OH लगा दोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 2 डिग्री का एल्कोहल बन जाएगा या फिर सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। और इसी टाइप से Br के स्थान पे यहाँ पे OH लगा दोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये 3 डिग्री का एल्कोहल या फिर 3 डिग्री का टर्शरी एल्कोहल। तो आपको ये याद रखना है। तो कहने का मेरा मतलब ये था कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी एल्कोहल रहते हैं उनकी अभिक्रिया सांद्र HCl के साथ, उसके साथ में क्या लेना पड़ता है, ZnCl2 की उपस्थिति लेनी पड़ती है। लेकिन जो हमारा तृतीयक एल्कोहल होता है, टर्सरी एल्कोहल होता है, उसके साथ में ZnCl2 की उपस्थिति लेनी नहीं पड़ती है। ये बिना ZnCl2 की उपस्थिति में ही एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। केवल सांद्र HCl के साथ गर्म करने पर ये एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो अब हम यहाँ पे रिएक्शन देख लेते हैं थोड़ी सी। देखो सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे एक एल्कोहल का जनरल फार्मूला कि यहाँ पे एल्कोहल कैसे वर्क करता है। तो ले लेते हैं एल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ROH से या फिर RCH2OH से। अब इसकी अभिक्रिया हम कैसे करेंगे, सांद्र HCl। ठीक है, तो ये कैसे देखो काम करेगा, यहाँ पे ये OH और यहाँ पे ये H और यहाँ से क्या निकल जाएगा, ये वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे क्या बनेगा, RCl। तो देखो ये क्या था हमारे पास में, ये है हमारे पास में एल्कोहल और ये हमारे पास में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये हमारे पास RCl क्या बन गया, ये एल्किल हैलाइड यानी कि एल्किल क्लोराइड बन गया। यहाँ पे ये हमने Cl लिया था इसलिए यहाँ पे एल्किल क्लोराइड बन गया। तो एल्किल क्लोराइड भी क्या है, एल्किल हैलाइड का ही टाइप है। तो ये इस तरह से बनता है। अब यहाँ पे देखो हम प्राइमरी एल्कोहल लेंगे एक बार सेकेंडरी एल्कोहल, एक बार टर्सरी एल्कोहल, वो सारे यहाँ पे जो एल्किल हैलाइड है वो बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे प्राइमरी एल्कोहल, तो CH3 CH2OH। ठीक है, देखो वही बनाया है हमने। यहाँ पे जो OH है इस कार्बन से जुड़ रहा है और ये अन्य एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो ये कैसा हो गया, प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, और इसका नाम क्या है यहाँ पे, ये इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। ठीक है, और OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। अभी तो मैंने बताया था कि CH2 CH3 को क्या बोलते हैं, इथाइल, पहले बताया था। इसलिए वो 4 मैंने ग्रुप्स लिखे थे क्योंकि ये बार बार यूज़ में आते हैं। और OH लगा दिया तो एल्कोहल, और अगर हमने X लगाया होता, हैलाइड लगाया होता, तो क्या हो जाता है यहाँ पे इथाइल हैलाइड या इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, कुछ भी हो जाता। अब ये हमारे पास में क्या है, एक प्राइमरी एल्कोहल है, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं 1 डिग्री का एल्कोहल। गुड। अब इसकी अभिक्रिया किससे करानी है, HCl से करानी है। यहाँ पे उपस्थिति किसके लेनी थी, ZnCl2 की। तो यहाँ पे HCl लिख दो, और ये HCl कैसा लेना है, सांद्र यानी कि कंसनट्रेट, और उपस्थिति किसकी लेनी है, ZnCl2 की। ठीक है, तो क्या बनेगा भाई, यहाँ पे ये OH और ये HCl का H, यहाँ से क्या निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये एल्किल हैलाइड बन जाएगा।
तो ये क्या बन गया, ये इथाइल अल्कोहल है, और ये क्या बन गया यहाँ पे इथाइल, और ये Cl को बोलेंगे क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे प्राइमरी हमने देखो 1 डिग्री का अल्कोहल लिया, तो हमारा जो हैलाइड बना ये भी कैसा है 1 डिग्री का, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। इसी हिसाब से आप यहाँ पे अगर आप 2 डिग्री का अल्कोहल लेते हो तो यहाँ पे क्या बनेगा भाई, 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड बनेगा। देखो यहाँ पे क्या लिया हमने, यहाँ पे 2 डिग्री का अल्कोहल क्या होता है, आइसोप्रोपाइल लिया है, पीछे बताया गया था अभी, यहाँ पे इसमें हमने क्या लगा दिया, यहाँ पे OH लगा दिया, तो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, और इसकी अभिक्रिया सांद्र HCl से कराई, तो यहाँ पे भी क्या हुआ, वाटर निकल गया ZnCl2 की उपस्थिति में, और फिर यहाँ पे क्या बना भाई, देखो क्या बनता है, OH की जगह पे क्या लग जाता है, Cl लग जाता है, तो नेम क्या हो गया इसका भी आइसोप्रोपाइल, और Cl लगा हुआ तो क्लोराइड। ठीक, तीसरा यहाँ पे अगर हमने क्या लिया, यहाँ पे टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल कैसे लेते हैं, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं, आर ग्रुप को, टर्सरी, OH लगा दिया तो टर्सरी अल्कोहल हो गया, Cl लगा हुआ था तो टर्सरी क्लोराइड था। फिर यहाँ पे इसकी अभिक्रिया भी सांद्र HCl से कराई, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ZnCl2 की उपस्थिति नहीं लेनी होती है, ये बिना ZnCl2 की उपस्थिति में ही रिएक्शन कर लेता है, और यहाँ पे भी क्या होगा, सेम वाटर यहाँ पे निकलेगा और Cl OH के स्थान पे आ जाएगा, तो उस नेम क्या हो जाएगा यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल बोलेंगे इसको, टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, और ये यहाँ पे भी क्या होगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एक यहाँ पे बात याद रखिए कि 1 डिग्री का अल्कोहल लिया था तो 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड बना था, 2 डिग्री का अल्कोहल लिया था तो यहाँ पे 2 डिग्री का एल्किल हैलाइड बनता है, और 3 डिग्री का अल्कोहल लेते हैं तो यहाँ पे 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड बनता है। ठीक, रिएक्शन बिल्कुल इजी है, यहाँ पे सिंपल रखना है कि ROH यहाँ पे अल्कोहल हो गया, सांद्र HCl से कराना है, कैसी होगी, यहाँ से OH लेना है, यहाँ से H लेना है, और यहाँ से H2O को रिमूव कर देना है, OH के स्थान पे Cl लगा देना है। बस आपको ये मालूम होना चाहिए कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, टर्सरी क्या होता है। बस प्राइमरी OH की जगह पर यहाँ पे Cl लगाते रहना है, बस आपके यहाँ पे अल्कोहल से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप ये रिएक्शन आपको समझ में आई होगी। अब हम यहाँ पे अगली रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड हमारी रिएक्शन है यहाँ पे एल्कोहल की PCl5 के साथ में अभिक्रिया। तो यहाँ पे क्या होता है, जब एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 के साथ कराते हैं तब एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो ये रिएक्शन कैसे करके होती है, देखो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपसे ये रिएक्शन पूछी जाए कि एल्कोहल की PCl5 के साथ करा के दिखाओ। ऐसा भी होता है कि एल्कोहल का PCl5 के साथ में एप्लीकेशन आ जाए, यानी कि आपको क्या करना हो, एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाना हो, बस जैसे कन्वर्जन जो आते हैं तो वहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं कि अल्कोहल की PCl5 के साथ करा के एल्किल हैलाइड बना लिया, एल्किल हैलाइड से आगे फर्दर जो भी कुछ पूछा गया होगा वो बना लिया। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करके होती है। तो ले लेते हैं यहाँ पे कोई एक एल्कोहल ले लेते हैं, तो जनरल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे ROH, इस तरह से लिख लेते हैं इसको समझने के लिए, और PCl5। ठीक, तो PCl5 को देखो कैसे करके रिएक्शन करता है, ये समझने के लिए होता है। तो हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि देखो PCl5 को मैंने इस तरह से तोड़ लिया, PCl3 और 2 Cl यहाँ पे, एक Cl इधर लिख दिया और एक Cl इधर लिख दिया। ठीक, तो यहाँ से क्या होता है, ये इस तरह से ब्रेक होता है, तो ये बन जाता है RCl। ठीक, ये बन जाता है POCl3। ठीक, और साथ में क्या बनता है यहाँ पे HCl। तो ये हमारा बन गया यहाँ पे एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड, ये Cl लगा हुआ है इसलिए इसको यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एल्किल क्लोराइड, और ये क्या है हमारा एल्कोहल। गुड, यहाँ पे आप एक एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे एग्जांपल के रूप में यहाँ पे मैं ले रहा हूँ यहाँ पे CH3CH2Cl। नेम क्या हो गया यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं भाई, इथाइल, और एल्कोहल लेना है हमें, इथाइल एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन में किसके साथ में करा रहा हूँ भाई, PCl5 के साथ में। ठीक, तो आपको कैसे करके करनी है भाई, यहाँ पे PCl3 है तो उसको कुछ इस तरह से लिख लो, PCl3 और ये Cl और एक Cl इधर, इसको ऐसे करके ब्रेक कर दो, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, और क्या बनेगा यहाँ पे POCl3 प्लस HCl। मेन प्रोडक्ट हमारा क्या था, काम यहाँ पे क्या है, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन, तो क्या बना यहाँ पे ये इथाइल क्लोराइड। गुड, नेक्स्ट यहाँ पे हम लेते हैं अपनी थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। थायोनिल क्लोराइड क्या होता है, SOCl2 के साथ
SOCl2 होता है, मतलब किसकी करनी है, एल्कोहल की SOCl2 के साथ में रिएक्शन करानी है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ कराते हैं तब एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। यहाँ पे एक बात और लिखी हुई है कि NCERT की लाइन है कि ये एल्किल हैलाइड के निर्माण की सबसे उत्तम विधि है। अगर आपको एल्किल हैलाइड बनाना है तो आप थायोनिल क्लोराइड के साथ बनाओ। ऐसा क्यों बोला गया है इसे, देखते हैं यहाँ पे रिएक्शन के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एल्कोहल ले लेते हैं। तो एल्कोहल को कैसे लिखते हैं भाई, ROH, फिर यहाँ पे क्या लिख लेते हैं भाई, थायोनिल क्लोराइड लिख लेते हैं SOCl2। तो ये कैसे रिएक्शन करता है, इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं थोड़ा, SO, एक Cl को इधर लिख लिया, एक Cl को इधर लिख लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये ब्रेक कर दो आप यहाँ से, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये RCl बन जाएगा, गुड। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये SO2 बन जाएगा, SO2 गैस बन जाएगी, प्लस HCl गैस बन जाएगी, गुड। ये क्या हमारे पास में एल्कोहल, ये क्या हमारे पास में थायोनिल क्लोराइड। अब यहाँ पे क्या बन गया, ये एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल क्लोराइड बोल सकते हो आप यहाँ पे इसको। और ये क्या बना हुआ है यहाँ पे, SO2, जिसको बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये क्या यहाँ पे HCl, ये भी क्या है यहाँ पे एक गैस। देखो इसको उत्तम क्यों बोला गया है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर ऊपर की रिएक्शन में आप देख रहे थे तो साथ में क्या बन रहा था, POCl3 बन रहा था, HCl बन रहा था, यानी कि मीडियम में कुछ ना कुछ पड़ा हुआ रह रहा था, प्योर यहाँ पे एल्किल हैलाइड नहीं बन रहा था। लेकिन यहाँ पे SO2 और HCl दोनों के दोनों गैसेस हैं और ये यहाँ पे गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। तो केवल मीडियम में क्या रह जाता है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल क्लोराइड ये रह जाता है। इसको इसलिए बोला जाता है कि ये सबसे उत्तम विधि है, ठीक है। तो सिंपल है, बस यहाँ पे एल्कोहल की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड बनता है। कैसे बनता है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन हमारी यहाँ पे है मार्कोनी-कूप्स रूल्स। तो देखो ये यहाँ पे, ये कहाँ पे लगता है, तो जब हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन कहाँ पे कराई जाती है, एल्कीन पर कराई जाती है। तो वहाँ पे हम मार्कोनी-कूप रूल के अनुसार इस हाइड्रोजन हैलाइड का यहाँ पे एडिशन कराते हैं, यानी कि योग कराते हैं। एल्कीन क्या होती है, यानी कि जब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है उसको एल्कीन कहते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे बताया कि RCH डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्या हो गई, एक एल्कीन है। यहाँ पे एग्जांपल क्या है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये इसका नाम हैगा प्रोपीन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड क्या होता है, जैसे कि H और X, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं हैलाइड। एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं, H तो सेम रहेगा, X को यहाँ पे चेंज करोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड का नेम भी चेंज हो जाएगा। HCl को बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr को बोलते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, गुड। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो हैं दोनों पार्शियली रूप से यहाँ पे ब्रेक होते हैं। तो ये कैसे ब्रेक होते हैं ये भी ध्यान रख लो। यहाँ पे जो X है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इस पे यहाँ पे जो ये कैसे टूटता है भाई, इस पे नेगेटिव चार्ज आता है और इस पे कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज, गुड। तो X पे यानी कि क्या आएगा, निगेटिव आएगा, तो यानी कि Cl पे क्या आएगा, निगेटिव, H पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव। तो हमें ये याद रखना है कि जो हाइड्रोजन हैलाइड है इसके यहाँ पे 2 पार्ट होता है, एक यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट होता है और एक यहाँ पे निगेटिव पार्ट होता है। तो कौन सा वाला पार्ट कहाँ पे जुड़ेगा, यानी कि एल्कीन पे कैसे करके जुड़ता है, तो हमें ये याद रखना है। तो इसके लिए मार्कोनी-कूप कहते हैं कि हाइड्रोजन हैलाइड का निगेटिव पार्ट एल्कीन, यानी कि जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, तो कहाँ पर जुड़ेगा, यानी कि इस कार्बन पर जुड़ेगा या इस कार्बन पर जुड़ेगा। तो कहते हैं नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, गुड। और पॉजिटिव पार्ट वहाँ पे जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। इसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं। मैंने यहाँ पे एल्कीन का एक एग्जांपल ले लिया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसका क्या नेम हैगा, इसका नेम हैगा प्रोपीन, गुड। अब यहाँ पे हम एक हाइड्रोजन हैलाइड ले लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे HCl ले लेता हूँ। अब यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड जो है इसके ये जो है 2 पार्ट्स में ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये Cl नेगेटिव पार्ट में ब्रेक होगा। तो अब यहाँ पे हम कैसे करके इसको जोड़ेंगे, देखो ये हाइड्रोजन हैलाइड का नेगेटिव पार्ट हो गया, ये हाइड्रोजन हैलाइड का पॉजिटिव पार्ट हो गया। यहाँ पे एल्कीन और एल्कीन में जो कार्बन कार्बन के बीच, इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट देख लो भाई। पहले देख लो कौन से कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है। देखो इस कार्बन पे जो है हमारे पास में 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो रूल क्या कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ पर जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। तो इसका मतलब जो नेगेटिव वाला पार्ट है कहाँ पर जुड़ेगा, इस कार्बन पर जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है। और जो पॉजिटिव पार्ट है ये कहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, गुड। तो जोड़ दो यहाँ पे, ये जो बॉन्ड है यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा फिर, क्योंकि ये बॉन्ड ही टूटता है। तब यहाँ पे मतलब क्लोराइड आयन जुड़ेगा
और यहाँ पे हाइड्रोजन आयन जुड़ेगा तो जो बॉन्ड है ये एक कम हो जाएगा। यहाँ पे CH3 CH, इस पर क्या जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं क्लोराइड, और यहाँ पे जो CH2 है इस पर क्या जोड़ देते हैं हाइड्रोजन, तो ये CH2 का में चेंज हो जाएगा CH3 में। अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे ये एल्किल हैलाइड बन गया। तो ये भी क्या होती है, एक एल्किल हैलाइड फॉर्मेशन की एक मेथड होता है या विधि होती है। इसका नाम प्रोपीन है, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, और ये क्या बन गया यहाँ पे, इसका अगर हम नाम दें तो इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे दूसरे कार्बन पे हैलोजन परमाणु लगा हुआ है तो इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 2-क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पे आप आइसोप्रोपाइल क्लोराइड नेम दे सकते हो, या फिर ऐसे भी दे सकते हो कि यहाँ पे देखो 1 2 3, 2 पे क्या यहाँ पे ये क्लोरो और 3 कार्बन होती है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 2-क्लोरोप्रोपेन। गुड। लेकिन मार्कोनिकॉफ रूल्स की कुछ लिमिटेशन होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ शॉर्ट में बता रहे हैं, एक छोटा सा मेथड बता रहे हैं। अब यहाँ पे जो प्रोपीन है इनके एल्कीन का आपको एग्जांपल चेंज करके मिल सकते हैं, लेकिन आपको रूल पता चल गया, आपको इसी हिसाब से जोड़ना है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जोड़ना है जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम, और पॉजिटिव पार्ट को वहाँ पर जोड़ना है जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा। बस यहाँ पे स्ट्रक्चर इसकी चेंज हो सकती है, स्ट्रक्चर देख के आप घबराना मत। ओके। और इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं कि कहाँ पे ये नहीं लगता है, लेकिन इतना बताना भी यहाँ पे ठीक नहीं है। हमारे काम लायक हमने यहाँ पे पढ़ लिया, तो आपको ऐसे ही करना है। ओके। नेक्स्ट हमारा है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहाँ पे लगता है, तो अगर केवल HBr लिखा हुआ है और यहाँ पे पेरोक्साइड लिखा हुआ नहीं है तब हमें मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। लेकिन HBr के साथ में R2O2 यानी कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस लिखा हुई है तब हमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है। जब तक कि पेरोक्साइड लिखा हुआ नहीं हो तब तक हमें एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं लगाना है। केवल मार्कोनिकॉफ के अनुसार ही हमें यहाँ पे हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है इसका योग एल्कीन पर करना है। तो इसमें होता है क्या, यानी कि ये मार्कोनिकॉफ का उल्टा होता है। वहाँ पे नेगेटिव पार्ट वहाँ जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे ज़्यादा होगी, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या कम होगी। आइए इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के ज़रिए यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक एल्कीन ले लेते हैं सेम CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस। अब यहाँ पे क्या लेना है, HBr, यानी कि ये केवल HBr पर ही लागू होता है। अगर मैं यहाँ पे R2O2 ना लिखूँ तब ये मार्कोनिकॉफ के अनुसार यहाँ पे योग करेगा, एडिशन होगा इसका। लेकिन यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ R2O2, यानी कि ये क्या है, यहाँ पे पर ऑक्साइड है। यहाँ पे आपको लिखा मिलेगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये कैसे जुड़ेगा, यानी कि ये जो हैलाइड पार्ट होता है ये नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट होता है। तो आपको ये करना है, देखो इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो भाई यहाँ पे एंटी मार्कोनी के अनुसार कैसे जुड़ना है कि हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा, जहाँ पे हाइड्रोजन संख्या अधिक होगी। देखो इन दोनों कार्बन में हाइड्रोजन संख्या यहाँ पे कितनी है, 2, तो ये Br यहाँ पे जुड़ जाएगा और हाइड्रोजन हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा, और ये जो बॉन्ड है ये ख़त्म हो जाएगा। CH3 यहाँ पे CH, एक H यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है, और जो हमारा नेगेटिव पार्ट है वो यहाँ पे जुड़ गया। ओके, ये कौन है, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम हैगा प्रोपीन, और इसका नेम क्या है यहाँ पे, नॉर्मल ऐसे बोल सकते हो इसको। देखो 3 कार्बन है तो इसको बोल देते हैं जैसे कि मिथाइल इथाइल, 3 कार्बन होता है तो बोल देते हैं यहाँ पे प्रोपाइल, और Br को क्या बोल देते हैं, ब्रोमाइड। गुड।